स्नूपिंग टीसीपी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टीसीपी में क्या होता है, जो हम समझेंगे इन शॉर्ट। तो अभी इनडायरेक्ट टीसीपी में क्या होता है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डेंट नोड, फॉरेन एजेंट और मोबाइल होस्ट। करस्पॉन्डेंट नोड क्या करता है, वो डेटा फॉरेन एजेंट को सेंड करता है। जब वो डेटा फॉरेन एजेंट को मिल जाता है, फॉरेन एजेंट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज करस्पॉन्डेंट नोड को सेंड करता है। और जब वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज करस्पॉन्डेंट नोड को मिल जाता है, करस्पॉन्डेंट नोड को ये लगता है कि जो डेटा उसने सेंड किया था वो मोबाइल होस्ट को मिल चुका है, बट इन रियलिटी वो डेटा फॉरेन एजेंट के पास ही होता है। तो अभी फॉरेन एजेंट का काम क्या है, फॉरेन एजेंट का काम ये है कि जो डेटा उसके पास है उसको आगे सेंड करना टू मोबाइल होस्ट, जो कि एग्जैक्टली वो करता है। फॉरेन एजेंट आगे वो डेटा सेंड कर देता है टू मोबाइल होस्ट, ठीक है। अब मोबाइल होस्ट को जब वो डेटा मिलता है, मोबाइल होस्ट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉरेन एजेंट को सेंड करता है, जिससे फॉरेन एजेंट को पता चल जाता है कि जो डेटा उसने सेंड किया है वो मोबाइल होस्ट को मिल गया है। और फिर उसके बाद फॉरेन एजेंट क्या करता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है, रिसीवर को उसका डेटा मिल चुका है, इसीलिए फॉरेन एजेंट के अंदर या फॉरेन एजेंट के पास जो डेटा था, फॉरेन एजेंट उस डेटा को डिलीट कर देता है। ये इनडायरेक्ट टीसीपी की कहानी है, बट इस कहानी में एक झोल है, यानी कि इनडायरेक्ट टीसीपी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि फॉरेन एजेंट जब एक्नॉलेजमेंट मैसेज करस्पॉन्डेंट नोड को सेंड करता है, तब करस्पॉन्डेंट नोड को ये लगता है कि उसने जो डेटा सेंड किया था वो मोबाइल होस्ट को मिल चुका है, बट इन रियलिटी वो डेटा फॉरेन एजेंट के पास ही होता है, ठीक है। तो अभी ये डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है, क्योंकि सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है, रिसीवर को वो डेटा मिला या नहीं, ये सेंडर को कैसे पता चलेगा, सेंडर को पता चलने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए इनडायरेक्ट टीसीपी का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए आता है हमारे पास स्नूपिंग टीसीपी। अब हम ये समझते हैं कि स्नूपिंग टीसीपी में क्या होता है। अभी स्नूपिंग टीसीपी में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स होता है। एक होता है करस्पॉन्डेंट नोड, दूसरा होता है फॉरेन एजेंट और तीसरा होता है मोबाइल होस्ट। एंड बाय द वे आपको एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये गोले गोले मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे बनाए हैं, इसका बाकी कोई मकसद नहीं है, ओके। तो हमारे पास अभी 3 कंपोनेंट्स है। तो अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहले करस्पॉन्डेंट नोड जो होता है वो डेटा फॉरेन एजेंट को सेंड करता है, ठीक है। अब फॉरेन एजेंट को जब वो डेटा मिल जाता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू करस्पॉन्डेंट नोड जो इनडायरेक्ट टीसीपी में होता था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वियर्ड स्टफ, फॉरेन एजेंट क्या करता है, फॉरेन एजेंट उस डेटा को आगे फॉरवर्ड या आगे सेंड करता है टू मोबाइल होस्ट, ओके। अब जब मोबाइल होस्ट को वो डेटा मिल जाता है, मोबाइल होस्ट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉरेन एजेंट को सेंड करता है। और जब फॉरेन एजेंट को वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल जाता है, फॉरेन एजेंट एक्नॉलेजमेंट मैसेज करस्पॉन्डेंट नोड को सेंड कर देता है। अब जब एक्नॉलेजमेंट मैसेज करस्पॉन्डेंट नोड को मिल जाता है, करस्पॉन्डेंट नोड को पता चल जाता है कि जो डेटा उसने सेंड किया था वो मोबाइल होस्ट को मिल गया है, और इन रियलिटी वो मिल भी गया है, राइट। इसीलिए तो उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड किया, और इसीलिए फॉरेन एजेंट ने इसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेंडर ने जो डेटा सेंड किया था रिसीवर को, वो रिसीवर को मिल चुका है, ये सेंडर को पता चल जाता है। और इसी तरीके से जो इसका डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को स्नूपिंग टीसीपी अपने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाता है। अब 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लेट्स से जो हमारा मोबाइल होस्ट है उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड ही नहीं किया, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, विच इज़ मोबाइल होस्ट को डेटा ही नहीं मिला होगा। अगर मोबाइल होस्ट को डेटा नहीं मिला होगा तभी वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं सेंड करेगा, राइट। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो हमारा फॉरेन एजेंट होता है वो और भी ज़्यादा स्पीड से डेटा को रीट्रांसफर करता है या रीट्रांसमिट करता है अगेन टू मोबाइल होस्ट, और फिर मोबाइल होस्ट को वो डेटा मिल जाता है, और फिर मोबाइल होस्ट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉरेन एजेंट को सेंड कर देता है, और फिर फॉरेन एजेंट उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को करस्पॉन्डेंट नोड को सेंड कर देता है, और फिर करस्पॉन्डेंट नोड को पता चल जाता है कि जो डेटा उसने सेंड किया था वो मोबाइल होस्ट को मिल चुका है। और ये स्नूपिंग टीसीपी की कहानी है। अब दूसरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ स्नूपिंग का मतलब क्या होता है। स्नूपिंग का मतलब होता है नज़र रखना। कौन किस पे नज़र रख रहा है, जो हमारा फॉरेन एजेंट है वो डेटा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, डेटा का जो सीक्वेंस है, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है,
ठीक है, स्नूपिंग का मतलब ये होता है। अब अभी तक हमने ये समझा कि अगर करस्पॉन्डेंट नोड को मोबाइल होस्ट पे डेटा सेंड करना है तो क्या कहानी है। बट अब हम ये देखेंगे कि अगर मोबाइल होस्ट को करस्पॉन्डेंट नोड पे कोई डेटा सेंड करना है या मल्टीपल डेटा पैकेट सेंड करना है तो क्या होता है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबाइल होस्ट को करस्पॉन्डेंट नोड पे मल्टीपल डेटा पैकेट सेंड करना है तो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले मोबाइल होस्ट एक डेटा पैकेट फॉरेन एजेंट को सेंड कर देगा, फॉरेन एजेंट उस डेटा पैकेट को आगे करस्पॉन्डेंट नोड पे सेंड कर देगा, करस्पॉन्डेंट नोड एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉरेन एजेंट को सेंड करेगा और फॉरेन एजेंट उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को यहाँ पे मोबाइल होस्ट पे सेंड कर देगा, जिससे मोबाइल होस्ट को पता चल जाएगा कि जो डेटा उसने सेंड किया है वो रिसीवर को मिल गया है। ठीक है, तो अभी ये एक डेटा पैकेट की कहानी हो गई। अब अगर लेट्स से और डेटा पैकेट्स इसको सेंड करना है, अगर इसको मल्टीपल डेटा पैकेट सेंड करना है तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। पहले डेटा पैकेट की ये कहानी है, दूसरे डेटा पैकेट की भी यही कहानी होगी, तीसरे डेटा पैकेट की भी यही कहानी होगी, चौथे डेटा पैकेट की भी यही कहानी होगी। अब आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देके सुनना। अब बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि फिफ्थ डेटा पैकेट जब वो सेंड कर रहा है तब फिफ्थ डेटा पैकेट फॉरेन एजेंट को मिला ही नहीं और फिर 6 डेटा पैकेट उसने जब सेंड किया तब फॉरेन एजेंट को 6 डेटा पैकेट मिल गया और फिर उसने आगे फॉरवर्ड किया। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो अभी इसका मतलब ये है कि 5th डेटा पैकेट में एरर है, इसीलिए फॉरेन एजेंट को वो डेटा पैकेट मिला नहीं। और जैसे कि मैंने बोला कि जो फॉरेन एजेंट है वो स्नूपिंग कर रहा होता है, मतलब वो डेटा पैकेट्स के सीक्वेंस के ऊपर भी नज़र रख रहा होता है। तो अभी इसका मतलब ये है कि फॉरेन एजेंट को ये चीज़ ईजिली पता चल जाती है। अब जब फॉरेन एजेंट को ये चीज़ इजीली पता चल जाती है कि एक डेटा पैकेट मिसिंग है, 5th डेटा पैकेट मिसिंग है यू कैन से फॉर एग्जांपल, तो फॉरेन एजेंट क्या करता है, फॉरेन एजेंट एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज NACK नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज हमारे मोबाइल होस्ट को सेंड कर देता है, जिससे मोबाइल होस्ट को ये पता चल जाता है कि 5th डेटा पैकेट मिसिंग है या 5th डेटा पैकेट में कोई एरर है। तो अभी जब मोबाइल होस्ट को ये बात पता चल जाती है, मोबाइल होस्ट जो डेटा पैकेट मिसिंग होता है उस डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट करता है और फिर क्या होगा, फिर वो मिसिंग डेटा पैकेट हमारे फॉरेन एजेंट को मिलेगा, फॉरेन एजेंट उस मिसिंग डेटा पैकेट को करस्पॉन्डेंट नोड को दे देगा और फिर करस्पॉन्डेंट नोड क्या करेगा, करस्पॉन्डेंट नोड का जो डेटा पैकेट का वो सीक्वेंस है जो उसको मिल रहा था, उस सीक्वेंस में जो भी मिसिंग जगह है यानी कि वो 5th डेटा पैकेट की जगह, उसके जगह पे वो 5th डेटा पैकेट डाल देगा। मतलब बेसिकली उस डेटा पैकेट के सीक्वेंस को रीअरेंज कर लेगा इन द ऑर्डर विच इट वांट्स। ओके, और इसी तरीके से जो डेटा पैकेट्स है सारे के सारे अच्छे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में करस्पॉन्डेंट नोड को मिल जाएंगे और मोबाइल होस्ट को भी ये पता चल जाएगा कि वो जो सेंड कर रहा है वो रिसीवर को मिल जाएगा, मिल गया काइंड ऑफ दैट स्टफ। ओके, तो स्नूपिंग टीसीपी की एक कहानी है। अब और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वाइवा दे रहे हो तो वाइवा में आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें स्नूपिंग का मतलब क्या है और बफरिंग का मतलब क्या है। तो अभी स्नूपिंग का मतलब क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया। बफरिंग का मतलब क्या होता है, बफरिंग का मतलब बेसिकली वही होता है जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मल्टीपल डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, तो अभी जब मल्टीपल डेटा पैकेट्स यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं, फॉरेन एजेंट क्या करता है, फॉरेन एजेंट उन डेटा पैकेट्स को अपने अंदर बफर कर देता है। मतलब बेसिकली फॉरेन एजेंट उन डेटा पैकेट्स को अपने अंदर स्टोर कर देता है और धीरे धीरे उन डेटा पैकेट्स को आगे सेंड कर देता है। बस इसी चीज़ को बफरिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ओके, मतलब अपने अंदर स्टोर करना और धीरे धीरे आगे सेंड करना, काइंड ऑफ दैट स्टफ। अब इन सारे के सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर मार्क्स चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।